हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप लोग जेईई नीट का एग्जाम तो के लिए तैयारी तो कर रहे हो, बट एक अच्छी रैंक के लिए हमको चाहिए होता है एक अच्छा रूटीन फॉलो करना। मतलब एग्जाम तो बहुत सारे बच्चे देने वाले हैं, बट एक अच्छा रूटीन जो बच्चे फॉलो करते हैं वो एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। अब वो सब बंद करना पड़ेगा कि कभी भी उठ जाएंगे, कभी भी सो जाएंगे, कभी भी पढ़ लेंगे, कभी भी खा लेंगे, नहीं। जो भी आपके पास आवर्स हैं, जो भी 24 आवर्स एक दिन में सबके पास सेम होते हैं, लेकिन कौन उसका सही तरीके से यूटिलाइज करता है इस बात पर डिपेंड करता है अच्छी रैंक मिलना। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अच्छी रैंक के लिए आपको कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए। देखो, मैं आपको अभी बता दूंगी कि आप ये ऐसा कर लेना, ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा आर्ट्स पढ़ने पे भी स्कोर इतना नहीं हो पाता, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ के भी स्कोर उतना नहीं कर पाते, कुछ कम पढ़ के भी स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट ऑफ दिस टाइप कि कुछ बहुत ज़्यादा दिन भर पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि फोकस नहीं है। तो सब चीज़ों को मैनेज करना सही तरीके से, वो सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक क्या रहेगी, आपका क्या स्कोर रहेगा, आप एग्जाम टाइम पर भी कितना फोकस कर पाओगे। आपको अपनी बॉडी को उस अकॉर्डिंग, अपनी हैबिट्स में उस अकॉर्डिंग ट्रेन करना पड़ेगा, बॉडी को अपनी हैबिट्स को उस तरीके की बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दिन वो एग्जाम टाइम पे ही आप वो सब कर लोगे, उसी दिन सब ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अभी से ही अपनी बॉडी को उस अकॉर्डिंग ट्रेन करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रूटीन आपका होना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि आप जो लेक्चर्स देखोगे उनका मैक्सिमम टाइम 6 आवर्स। जैसे कि जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ली स्टार्ट कर रहे हो जैसे आप लोग, तो आप लोगों के लिए जैसे 1.5 आवर की भी अगर एक क्लास है तो मेरे हिसाब से तो 3 क्लासेस हाफ आवर की सफिशिएंट होती है एक दिन में। बट मैक्सिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आपको क्लासेस लेनी है तो उसके लिए सिर्फ 6 आवर्स आपको देने हैं। ठीक है, तो हम अभी जो आपके 24 आवर्स है सबके पास सेम है, लेकिन सही यूटिलाइजेशन उसका कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आपके पास अगर आपकी 3 क्लासेस भी होती है तो 1.5 आवर की क्लास, तो 4.5 आवर में आपके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 आवर्स। ठीक है, अब इसमें भी क्या करते हैं बच्चे कि एक लेक्चर मान लो अभी देख रहे हैं, एक लेक्चर दिन में देख रहे हैं, एक लेक्चर रात में देख रहे हैं, जब मन पड़ा कर तब देख रहे हैं, बार बार लेक्चर ही देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोकस ही नहीं है, एक बार में समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आप फोकस करके, अगर आप कंसंट्रेट करके एक बार लेक्चर को देख के उसी को लेक्चर देखते टाइम ही अपना नोट्स बना लो, क्योंकि फिर बाद में अपना टाइम खराब मत करना, फिर नोट्स के लिए इधर उधर भागा भागी, ये दोबारा नोट्स बना रहे नहीं। जब आप लेक्चर देख रहे हो उसी टाइम अपने नोट्स बना लो। ठीक है, उसी टाइम अपने नोट्स बना लो और एक बार में ही क्लास का टाइम खत्म कर लो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जैसे बायो वाले हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो एक बार में ही अपनी सारी क्लासेस आप खत्म कर लो। जैसे मॉर्निंग टाइम आपने फिक्स कर लिया कि इतने आवर्स में मुझे अपने लेक्चर्स पहले देखने हैं, या लाइव क्लासेस जो भी चल रही है, तो आप ऐसे क्लासेस का टाइम एक साथ रखो। तो आप जैसे हम ATP स्टार में भी आपको जो प्रोवाइड करते हैं, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी बच्चों को मिलते हैं, तो जो भी बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं वो एक बार में सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स देख लें। या फिर अगर आप लाइव क्लासेस भी हमारी ले रहे हैं तो हम उसी तरह से शेड्यूल करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं उनके लिए इतना टाइम सफिशिएंट होता है। उसके बाद लेक्चर में फोकस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है लेक्चर में फोकस होना। अब एक तो होता है कि इतने घंटे में 2 घंटे तो ये कर लेना, 2 घंटे तो ये कर लेना, 2 घंटे तो ये कर लेना, नहीं। उन 2 घंटे में जो आप कर रहे हो उसमें आपका फोकस कितना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर 2 घंटे में आपका फोकस नहीं है ना, तो वो 2 घंटे की चीज़ आप 10 घंटे में भी नहीं कर सकते। 2 घंटे में प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, समझ रहे हो ना आप बात को? प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोकस होना चाहिए लेक्चर्स देखते टाइम ही, ताकि आपका टाइम बाद में खराब ना हो। बार बार फिर क्वेश्चन करते टाइम उस कंसेप्ट पे अटके फिर वीडियो खोल के देख रहे हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, ऐसे सिर्फ टाइम खराब होगा। एक बार में फोकस होके नोट्स बना लिए, वहीं सारे कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट बातें सारी लिख लिए, अलग से नोट्स बना लिए प्रॉपर, तो कोई बार बार अब वीडियो खोल के नहीं देखना। उसके बाद जो क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए।
जो क्वेश्चंस आपके क्लास में करवाए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस, उन पर भी बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। ये क्यों मैं बोल रही हूँ आपसे, क्योंकि अगर आपने क्लास वाले क्वेश्चंस पर फोकस नहीं किया तो जब आप होमवर्क वाले क्वेश्चंस करोगे तो उनमें आपको दिक्कत आएगी, ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि आपने जो क्लास में क्वेश्चन करवाए थे टीचर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके प्रैक्टिस पर आपका फोकस नहीं था। तो आपने जब होमवर्क किया फिर आप बार बार वीडियो जाके देखोगे। देखो अब ऐसा नहीं है, ये जो आपकी एक्यूरेसी की आदत बनेगी ना बेटा, वो अभी से ही बनेगी, वो आज से ही शुरू है। आपका लर्निंग प्रोसेस अभी से शुरू है, आपकी डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की अभी से ही शुरू है तैयारी, अभी से ही वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। समझ रहे हो आप बात को? तो आपकी हैबिट अभी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि एग्जाम टाइम वाले दिन आप में कोई ऐसा भगवान आ जाएगा कि आप सब एक्यूरेसी, आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। अगर आप क्लास वाले क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर रहे हो, अगर आपकी हैबिट में है सिली मिस्टेक्स करना, तो आप उस दिन भी करोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन भी करोगे। तो आपको अभी से ही अपनी आदत में लाना पड़ेगा। आप अभी से ही हर सवाल को ऐसे अटेम्प्ट करो जैसे एग्जाम वाला क्वेश्चन है। हर सवाल को उतनी ही रिस्पेक्ट दो बेटा, हर क्वेश्चन को उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी एग्जाम में आता है उस क्वेश्चन को देते हो, तभी तो उसमें एक्यूरेसी आ पाएगी, तभी तो आप उसको ठीक कर पाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लेक्चर के अंदर जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना, उन क्वेश्चन को बहुत फोकस्ड तरीके से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जब आप होमवर्क वाले क्वेश्चंस करोगे तो उसमें भी आप सिली मिस्टेक्स कम करोगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? इसके बाद जब आपका आएगा सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी को मैं मैक्सिमम यहाँ 9 and 10 आवर्स दे रही हूँ। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप नया अभी आपने तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो आप इसको अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि 9-10 घंटे लगातार पढ़ने बैठ गए, ठीक है, या मैंने बोल दिया आपको इतने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है तो आप उसमें फिर बेकार कर रहे हो अपना टाइम, उसमें कुछ हो नहीं रहा है ना। जैसे मैंने पहले ही बोला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ के भी कुछ स्कोर नहीं करते, कुछ बच्चे थोड़ा पढ़ के भी स्कोर कर लेते हैं। वो यही होता है। क्यों होता है यही? कि आप सेल्फ स्टडी को अपने छोटे छोटे सेशंस में ब्रेक कर लो। जैसे कि मैंने नेक्स्ट अपना पॉइंट लिखा है, ब्रेक डाउन इन 5-9 सेशंस, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। छोटे छोटे गोल्स बना लो, स्मॉल गोल्स बना लो और उनको अचीव करो। तो छोटे छोटे गोल्स अचीव करोगे तभी बड़ा गोल अचीव कर पाओगे। तो इनको छोटे छोटे सेशंस में ब्रेक कर लो, ठीक है। ज़्यादा अब ऐसा नहीं है कि हर 5-7 मिनट में उठ रहे हो। आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम टाइम होता है आपका 3 आवर्स। अगर आप सेल्फ स्टडी में कंटिन्यू 3 आवर्स नहीं बैठ पा रहे तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि अगर आप यहाँ 3 घंटे फोकस नहीं रख पा रहे, आप यहाँ 3 घंटे अगर फोकस नहीं रख पा रहे, तो आप बच्चों कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आप एग्जाम के इन 3 आवर्स में फोकस रख पाओगे? कैसे पॉसिबल होगा? आपको पहले यहाँ घर पे बैठ के तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अब कुछ बच्चों को हर 5-7 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना है, कुछ खाने को चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, वॉशरूम जाना है। अरे थोड़ा टिक के बैठना पड़ेगा, ऐसी आपकी ये जो 3 घंटे आप फोकस तभी रहोगे जब आप 3 घंटे घर पर सेल्फ स्टडी में फोकस, कम से कम 3 घंटे तो भाई मैं उठ ही नहीं रहा हूँ। नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, इंटरनेट ऑफ कर दो, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन उस टाइम पे चेक नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, जब आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी होमवर्क कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो, उसमें बार बार ऐसा नहीं फटाफट एक बार पढ़ा नहीं आया हेल्प लेनी शुरू कर दी, कहीं से गूगल पे सर्च करने लग गए, टीचर को फोटो खींच के भेज दिया, ये सब नहीं। आप जब आप कर रहे हो ना सेल्फ स्टडी, उस टाइम आप सिर्फ खुद पर डिपेंड रहो, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया, आपने जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए थे वो अच्छे से कर लिए। अब आपको खुद पर डिपेंड रहना है। ये नहीं कि आप फटाफट बस एक बार पढ़ा, अरे होगा ही नहीं, ट्राई नहीं किया, फटाफट कहीं से हेल्प लेना शुरू कर दिया, सॉल्यूशन देख लिया उसका, मान लो सॉल्यूशन अवेलेबल है कहीं पे तो फटाफट पलटा और सॉल्यूशन देख लिया। ऐसा नहीं करना है। आप वहाँ एग्जाम में कोई बड़ा क्रांतिकारी नहीं बन जाओगे एक दिन में जाके, यहाँ पे छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, तब आप वहाँ जाके बड़ी लड़ाई लड़ोगे। आपको यहाँ अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन जो आप ये सेल्फ स्टडी का टाइम है ना, इनको छोटे सेशंस में तो ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, छोटे सेशंस में ब्रेक कर सकते हो। मैंने लिखा है यहाँ पे 5 से 9 सेशंस में आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। बार बार हर 5-7 मिनट में फोन चेक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इधर उधर ध्यान है, तो ये आप 10 घंटे भी बैठ लो या आप 2 दिन बैठ लो, कोई मतलब ही नहीं है उस बात का।
क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसके बाद आपकी जो अगली चीज आती है वो है स्मॉल गोल्स। जैसे मैंने बनाया कि इन सेशंस के आप स्मॉल गोल बना लो, कि जैसे कि मुझे फिजिक्स में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, छोटे गोल बनाया, ठीक है, तो 20 कर लिए, ठीक है। उसके बाद मुझे मैथ सॉल्व करनी है, उसके बाद मुझे केमिस्ट्री सॉल्व करनी है। अब जैसे बायो के पेपर में जो नीट के बच्चे बायो का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो ठीक है, तो बायो में वो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें, तो जैसे 2 घंटे 3 घंटे बायो को दे दो, बाकी 2 घंटे फिजिक्स को दे दो, 2 घंटे केमिस्ट्री को दे दो। तो छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन का गोल बनाया, हो गए, अगली बार 20 क्वेश्चन का गोल बनाया। स्मॉल गोल अचीव करोगे तभी तो बड़े गोल्स का होगा ना। और उस टाइम पे जो भी डाउट्स आ रहे हो, पहले तो आपके पहले विजन्स क्लियर रखो ना, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं इधर उधर फोन मिलाने लग गए दोस्त को कि ये बताइए कैसे होता है, उसी टाइम पे सब कचरा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर आपका ये ध्यान देने का, ये सब का कोई मतलब नहीं होएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज आती है कि बेटर क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब होमवर्क करने का जो आप होमवर्क करोगे उसमें सबसे पहले जैसे कि आपने इजी क्वेश्चन सबसे पहले ले लिए। अब होमवर्क में मान लो आपने पहला ही क्वेश्चन बहुत टफ ले लिया, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आगे कुछ करोगे नहीं। तो उसका सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन सबसे पहले आने चाहिए, फिर मीडियम अटेम्प्ट किए, फिर डिफिकल्ट अटेम्प्ट किए। आपका होमवर्क ही वैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि हम ATP स्टार में भी जो भी आपको डेली प्रैक्टिस के लिए होमवर्क देते हैं वो इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो जैसे इनकम्प्लीट होमवर्क का क्या मतलब है, इनकम्प्लीट होमवर्क का ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 80% भी होमवर्क अटेम्प्ट किया, बट तरीके से अटेम्प्ट किया, बेटर क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट्स, तरीके से अटेम्प्ट किया। फालतू जैसे मैंने बोला ना, इधर उधर गूगल पे सर्च मार लिया, यहाँ से हेल्प ले ली, ये सॉल्यूशन देख लिया, ये कर लिया, ये सब न करते हुए अगर आपने ढंग से तरीके से मेहनत करके अगर 80% भी सॉल्व कर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अगर आपके पास मान लो 35 क्वेश्चन है, मैं तो ये बोल रही हूँ 35 क्वेश्चन है, उसमें से आपने 10 ये कर लिए, 10 ये कर लिए, ये 25 भी कर लिए, तो ये क्वालिटी अटेम्प्ट है, बेटर अटेम्प्ट है, आपने अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। तो इतना करो बट अच्छा करो, थोड़ा करो अच्छा करो। पूरे क्वेश्चन लगा रहे हैं लेकिन आंसर पूरा एक का भी नहीं आ रहा, हर क्वेश्चन 2-2 स्टेप करके छोड़ दिया, तो क्या होमवर्क किया? कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना है। पहला क्वेश्चन उठाया, 2 स्टेप लिखी, छोड़ दिया, दूसरा क्वेश्चन किया, 2 स्टेप उठाई, छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। पूरा आंसर तक जाओ, एंड तक जाओ, चाहे से कम क्वेश्चंस करो, 80% होमवर्क करो, 70% होमवर्क करो, मैं तो ये कह रही हूँ 70% होमवर्क करो, लेकिन क्वालिटी वाइज अटेम्प्ट अच्छा करो, ठीक है। उसके बाद रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवीजन करते टाइम फालतू टाइम खराब नहीं करना है, एक्टिव रहना है यार, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं रिवीजन में वापस शुरू से लगे पड़े हैं। जैसे कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपके जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने अलग जगह लिख लिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अलग जगह लिख लिए, बहुत सारी चीजें हैं यार। आप चलते फिरते रिवीजन, चलते फिरते ऐसे अच्छा रिवीजन फॉर्मूला डायरी खोल ली, अच्छा वापस से फॉर्मूला रिवाइज हो गए, है ना, होता है कभी कभी। तो वापस से बैठे कहीं पे, वापस से अपनी फॉर्मूला डायरी उठाई, फिर पलट के देख लिया। मतलब एक्टिव रहो यार रिवीजन करते टाइम, ऐसा नहीं वापस से एक एक चीज, वापस से एक एक चीज, ये। और रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पुरानी चीज को उठा के नहीं देखा तो वो बेकार है आपका। एक तो आगे का समझ में नहीं आएगा, वो तो अलग बात है, फिर वापस से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर बहुत टाइम लगेगा। जितना टाइम आपने पहली बार पढ़ने में लगाया, उसको मान लो 3 आवर्स अगर आपने उसको पहले से पढ़ने में लगाया, तो रिवीजन में फिर 1 आवर्स लगना चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल। अब आप बहुत दिनों तक आपने उसका रिवीजन नहीं किया और फिर वापस से आप 3 घंटे ही लगा रहे हो पढ़ने में, तो कोई बात है उसकी? नहीं। आपको रिवीजन थोड़ी दिन में वापस से करना है, हर थोड़े दिन में वापस से रिवीजन करना है। कोई भी चैप्टर हो, हर थोड़े दिन में रिवीजन वापस से करना है। रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, लेकिन रिवीजन का तरीका होना चाहिए। यूं नहीं लगे पड़े वापस से सारी चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लिए, फिर आपको लग रहा है कि यार मेरी तो उस चैप्टर की थ्योरी बहुत सही है, सॉलिड है, 2-5 दिन बाद वापस उसके क्वेश्चन उठा के कर लिए। समझ में आ गई बात रिवीजन की कि यार मैंने तो उसकी थ्योरी तो सब कंसेप्ट सब एकदम मस्त है, तो ठीक है, बहुत दिन से पढ़ा नहीं है तो आज उसके क्वेश्चन उठा के कर लेते हैं, होता है ना। चलो इसके तो इजी क्वेश्चंस भी कर लेता हूँ मैं, आज थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करते हैं,
चलो मीडियम भी बन पाते हैं मुझसे, बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन बाद वापस चलो इसके थोड़े 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा के करते हैं। यही तो होता है रिविजन, ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज आएगी आपकी, अब इन सब के बाद सेल्फ स्टडी भी हो जाती है, लेक्चर सेशन भी हो जाता है, अगर आपका होमवर्क भी हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपने 2 और 3 आवर्स अपने 24 आवर्स में फन और एंजॉयमेंट को दो। जैसे कि आपने कुछ स्पोर्ट्स खेल लिया, अब जैसे कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसा स्पोर्ट खेल लेंगे, फिर थक जाएंगे, फिर सो जाएंगे। अभी जैसे मैंने इसमें लिया कि अभी जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि 7 आवर्स की नींद काफी होती है बच्चों को, जो स्लिप है वो 7 आवर्स की काफी होती है। अब बच्चा बोलेगा कि मैम यार ये 7 आवर्स में कभी भी सो लूंगा ना, मेरे को तो 3 बजे नींद आती है। अरे तुमने अपनी बॉडी को ऐसा बनाया हुआ है कि तुम्हें 3 बजे नींद आती है, समझ में आ रही है बात? तो अभी आप जब भी देखोगे हमारा जो जेईई का एग्जाम होता है या नीट का एग्जाम होता है, उसका जो स्लॉट होता है वो या तो मॉर्निंग स्लॉट होता है या फिर आफ्टरनून स्लॉट होगा, या आफ्टरनून स्लॉट होगा। तो अगर आप अभी क्या कर रहे हो, 2-2, 3-3 बजे रात को सो रहे हो और सुबह 12-1 बजे उठ रहे हो, है ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि एग्जाम के दिन भी आप फोकस रहोगे उसी उसमें आप एक्टिव रहोगे या डीएक्टिव रहोगे? क्योंकि मॉर्निंग और आफ्टरनून तो आपका 1-2 साल से तो सोने का टाइम है। हाँ, मॉर्निंग वाला और आफ्टरनून वाला तो 2 साल से हमारा सोने का टाइम है। तो आज जेईई एग्जाम के दिन हम ऐसा कौन सा बूस्टर पी लें कि हम एक्टिव रहेंगे? आज ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि इस टाइम पे जो हमारा सोने का टाइम है 2 साल से, उस पे हम एक्टिव रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी हैबिट बन जाती है, हम बॉडी को जैसा ट्रेन करते हैं वैसे ही हो जाती है। समझ रहे हो आप बात को? बोलोगे मैम मुझे तो 3 बजे तक नींद नहीं आती। अरे क्योंकि तुमने अपनी आदत ऐसी बनाई हुई है। अगर तुम अपनी आदत ऐसी बनाओगे कि तुम 11 बजे तक सो लिए, तुम 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11:30 बजे तक सो के 7 घंटे की अपनी प्रॉपर और नींद ली, अच्छे से नींद ली। अच्छी नींद कब आएगी? जब आपकी दिन में एक्टिविटी अच्छी होगी, जब आपकी पूरी दिन अच्छी सी एक्टिविटी होगी, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप पूरा अपना होमवर्क करके कंप्लीट करके सोगे, अपने आप 7 घंटे की नींद बहुत अच्छी आएगी। आप कभी भी नोटिस कर लेना मेरे वर्ड्स को, आप कभी भी ऑब्जर्व कर लेना अपनी डेली लाइफ में। आप जिस दिन भी प्रॉपर स्टडी करोगे कि आज मैंने 10 सवाल का टारगेट बनाया था, 10 सवाल ये हो गए, 10 सवाल का टारगेट ये बनाया था, ये हो गए, 10 सवाल का टारगेट ये बनाया था, ये हो गए, उस दिन आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। जब भी हमारे दिन में हम जो प्रॉपर डिसाइड करते हैं वो हुआ होता है, हमने अच्छी एक्टिविटी दिन भर में करी होती है, जो हमने गोल्स, छोटे छोटे स्मॉल गोल्स जो हमने अचीव कर लिए होते हैं दिन में, सोचो ना कितनी प्यारी नींद आएगी, क्योंकि इतने सारे गोल्स जो हमने बनाए थे वो अचीव कर लिए, और फिर जेईई वाला और नीट वाला गोल अचीव करके तो बहुत प्यारी नींद आने वाली है। तो अच्छी नींद, अच्छी स्लिप का मतलब ये होता है कि आपने जो दिन भर में टारगेट बनाए छोटे छोटे, वो अचीव होने चाहिए। 7 घंटे की नींद, जल्दी सो के जल्दी उठो, ठीक है। फिर उसी तरह से स्लॉट बनाओ जो आपके एग्जाम वाले दिन आपको प्रॉपर फॉलो करना है। उस दिन कोई नया चमत्कार नहीं होगा, इसीलिए आप अपने आप को, बॉडी को वैसे ही ट्रेन करो। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। अब ऐसा नहीं है कभी भी खा रहे हो कभी भी सो रहे हो, प्रॉपर। तो स्पोर्ट भी ऐसा चूज मत कर लेना कि इतना थक गए, इतना खेल लिया कि बस फिर उठ ही नहीं रहे 12-13 घंटे तक, ऐसा नहीं है। फिर कह रहे हैं कि नहीं अब तो पढ़ नहीं पाएंगे, फिर वो बहाने तो 50 है ना करने के। 50 तो मैं कम बोल रही हूँ, ना करने के बहाने तो हजारों हैं, ना करने के बहाने तो हजारों हैं। करने का सिर्फ एक ही काफी है, करने के लिए सिर्फ एक काफी है। जेईई नीट क्रैक करना है, उसके लिए एक रीजन काफी है, सिर्फ एक। और ना करने के तो 1000 बहाने हैं भाई। ये हो गया, मैं आज यहाँ चला गया था, आज मुझे ये हो गया, आज मेरा थोड़ा यहाँ है, आज मैं ऐसे ऐसे वैसे, ये कोई नहीं सुनने वाला। आखिरी सवाल आपसे ये होगा, तेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे उस दिन किस बॉडी पार्ट में क्या दिक्कत, क्या दर्द हो गया था? तुम्हें स्पोर्ट्स खेल के थक गए थे, कुछ दिन हो गया था, डजंट मैटर, डजंट मैटर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आखिरी सवाल होगा, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए आपका एक एक दिन बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस एक एक दिन का एक एक आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और ये बात बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, और जिनको समझ में आती है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो बहुत 7 घंटे की नींद लेनी है। जैसे म्यूजिक सुन लिया, तो ऐसा म्यूजिक, कुछ भी करो बच्चा लोग, ऐसा काम करो जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, नेगेटिव वाइब्स नहीं मिले।
पॉजिटिव वाइब्स मिले, ठीक है। तो ऐसा करो जिससे पॉजिटिव वाइब्स मिले। जैसे म्यूजिक भी सुनो तो अच्छा म्यूजिक सुनो, कॉमेडीज का कुछ देख लिया, कुछ ऐसा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, वहाँ पे थोड़ा मस्ती मजाक हो गया, ये वाला क्वालिटी टाइम स्पेंड, कुछ योगा कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, जॉगिंग कर ली, ये क्वालिटी टाइम स्पेंड हो गया, ठीक है। ये ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है, ऐसा इंजॉयमेंट कर लो। डिस्ट्रैक्ट होने वाला, नेगेटिव वाला, डीमोटिवेट वाला, वो वाला फन इंजॉयमेंट नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना डेली रूटीन बनाना है, 7 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए। सो आई होप मेरा ये जो डेली रूटीन मैंने आपको बताया ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपको अब आगे क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। थैंक यू सो मच।